नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नीट शास्त्र पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस साल मैंने नीट में 606 मार्क्स स्कोर किए और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती अलॉट हुआ। ड्यूरिंग माई जर्नी, मेरी जर्नी के दौरान फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में बेसिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री रहा। केमिस्ट्री में मैंने 165 आउट ऑफ 180 स्कोर किया। ठीक है, 165 आउट ऑफ 180, 3 क्वेश्चन मैंने गलत किए थे, बाकी 45 आउट ऑफ 45 अटेम्प्ट किए थे। तो हुआ कैसे ये मेरा, ठीक है, कैसे मैंने 165 स्कोर किया केमिस्ट्री में और कैसे मैंने प्रिपरेशन की, क्या गाइडेंस रही मुझे जो गाइडेंस मिली और किस तरह से प्रिपरेशन करना है, बेसिकली केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, इसके बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो केमिस्ट्री अगर अभी जो 2019 और 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है केमिस्ट्री का, तो आप ये देखोगे आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, केमिस्ट्री ही ईजीएस्ट रहा। बायो का पेपर भी पहले से ईजी हुआ है, फिजिक्स का भी हुआ है, बट केमिस्ट्री का बहुत ईजी हो गया। 2018 और 2019 केमिस्ट्री का पेपर अगर आप कंपेयर करो तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। बाकी सेक्शंस में भी मिलेगा नो डाउट, लेकिन केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया गया, एनसीईआरटी बेस्ड कर दिया गया। सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक की तो बात ही छोड़ दिया, ऑर्गेनिक तो पहले भी एनसीईआरटी से आती थी। फिजिकल केमिस्ट्री में अब तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पूछे जा रहे हैं। तो इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए 21 में नीट में केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है उसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही केमिस्ट्री को लेके, वो भी उसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम इसमें देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको जैसे एक आप पूरे सब्जेक्ट को अप्रोच करने जा रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आपको उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लीजिए। कोई भी बड़ा टास्क अगर आपको करना है तो केमिस्ट्री तो पहले तो 3 डिविजन्स आपको आपके कोचिंग्स में या हर जगह पता चल जाता है कि 3 डिवीजन है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। बट मैंने इसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, और इसके साथ साथ एक बोनस टॉपिक आप कहते हैं, बोनस कैटेगरी। ठीक है, बोनस कैटेगरी में जो जो सब्जेक्ट्स, जो जो मेरे चैप्टर्स थे, ठीक है, क्या क्या थे, पॉलीमर्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एंड बायोमोलिक्यूल्स, एंड लास्टली पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब अपने कोचिंग या एनसीईआरटी के हिसाब से इसको लोग ऑर्गेनिक में इंक्लूड करते हैं, बट इसमें ऑर्गेनिक जैसा कुछ है नहीं। बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में थोड़ा बहुत आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगी, पॉलीमर्स में भी मिलेगी, ठीक है। बट अगर आपको एज इट इज ऑर्गेनिक की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है, तो भी आप इन चैप्टर्स को ईजिली अप्रोच करके स्कोर कर सकते हैं। 2 और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे क्या है, चैप्टर थोड़े बड़े हैं लेकिन उनका वेटेज नीट के हिसाब से बहुत कम है। एक हो गया आपका मेटलर्जी और एक हो गया आपका सरफेस केमिस्ट्री। मेटलर्जी में एलिंगम डायग्राम और ये थोड़े कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एग्जांपल्स रटने हैं, ओर्स के नाम रटने हैं, प्रोसेसेस रटना है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में भी थोड़े बहुत कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि कंसेप्ट आपका गोल्ड नंबर का है, ठीक है, कौन पहले प्रेसिपिटेट करेगा नहीं करेगा, कौन प्रोटेक्टिव पावर ऑफ अ कोलॉइड का है, ठीक है। थोड़े बहुत कंसेप्ट्स हैं, बट बाकी फिर आपको वही एग्जांपल्स रटने हैं, टेबल्स रटने हैं। मेटलर्जी में भी वही है। और बाकी पॉलीमर्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 6 चैप्टर्स जो हैं, इससे नीट की केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं। 5 क्वेश्चंस मतलब 20 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स आपको बहुत ईजिली, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि आप एक दिन में एक चैप्टर कर सकते हैं। अप्रोच करिए, ठीक है। एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है इन 6 चैप्टर्स के लिए। सिर्फ टू द पॉइंट एनसीईआरटी पढ़नी है, जैसे आप बायो के एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अपनी लाइन बाय लाइन आप उसको रटते हैं, वैसे ही सेम टू सेम आपको अप्रोच रखना है। जैसे कि बात करें अगर बायोमोलिक्यूल्स में, ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन्स के एग्जांपल दिए हुए हैं 2-2, ठीक है। टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये सब तो आप बायोमोलिक्यूल्स, बायो में भी पढ़ रहे हैं, बट यहाँ एग्जांपल्स आ जाते हैं। वाइटामिन्स का पूरा टेबल दिया हुआ है,
वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हरगोविंद खुराना साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, नाम इंपॉर्टेंट है। बाकी एनसीईआरटी जैसे आप बायो की पढ़ते हैं, हर एक लाइन फिल्टर करते हुए जाते हैं, डायग्राम्स के साथ जाते हैं, वैसे इन 6 चैप्टर्स को अप्रोच करना है। मेटलर्जी में जो भी आपके ओर्स के नाम दिए हुए टेबल में पूछे भी जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सरफेस केमिस्ट्री में आपका एक पूरा जो कोलॉइड्स का सेक्शन है, ठीक है, कितने तरह के कोलॉइड्स होते हैं, डिस्पर्स, फेज, डिस्पर्शन, मीडियम, इसमें जो एक पूरा टेबल दिया हुआ है उसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंसेप्ट है एनिंगम डायग्राम का मेटलर्जी में, सरफेस केमिस्ट्री में थोड़े बहुत, लेकिन ओवरऑल आपको रटना है। 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये तो हुआ एक छोटा बोनस कैटेगरी जिसमें मैं बोला था। इसके अलावा 3 मेजर कैटेगरीज हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। आपके चैप्टर्स क्या क्या हैं फिजिकल केमिस्ट्री में? मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, 11th में इतना, एक रिडॉक्स, सॉरी रिडॉक्स कुछ लोग इनऑर्गेनिक में रखते हैं बट मैं फिजिकल में उसको लेके चलता हूँ। तो मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, 11th में इतना। 12th में आपका सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। ये हो गए आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स। अप्रोच आपका क्या रहना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री को लेके? तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स से काफ़ी रिलेटेड है, आपको अप्रोच फिजिक्स वाला ही रखना है। कंसेप्ट आपके क्लियर होने ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स में। अब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों कैटेगरीज में सिर्फ तीनों सब्जेक्ट्स में डिविजन्स हैं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल में ही न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं, इनऑर्गेनिक में है नहीं। ऑर्गेनिक में आपको अपना दिमाग लगाना है, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, वो भी रेयरली पूछा जा रहा है। अब तो मैकेनिज्म पे क्वेश्चन नहीं रहता, टू द पॉइंट क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधे उसके आंसर्स होते हैं। बट ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको एक कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को डील करना है। आपके कंसेप्ट नहीं होंगे, आपको नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ठीक है, नहीं पता है, इक्विलिब्रियम में फंसेंगे, मोल कंसेप्ट में तो फंसेंगे ही, ठीक है। बाकी हो सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फंस जाएं, कहीं भी फंस सकते हैं। लॉग्स आना चाहिए, लॉग की कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, एंटी लॉग सॉल्व करना, ठीक है, ज़रूरी है। बट ये तो बेसिक नॉलेज हुई, अप्रोच कैसे करना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। एक सीधा सीधा फंडा ये है आपके लिए कि पहले तो कंसेप्ट आपको क्लियर रखने हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग इन चैप्टर्स में नहीं करनी, ठीक है, इन चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करनी है। जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सोल्यूशन आप बोलोगे कि सर एग्जाम्पल आ जा रहे हैं आजकल, पूछ रहे हैं आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन पूछा जा रहा है, बट उसके लिए आप उसको किसी मॉड्यूल्स या कहीं और से आप एग्जाम्पल दे सको। उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, नहीं, ठीक है। आपको कहीं नोट्स में मिल जाएगा, छोटे मोटे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे चैप्टर से जो भी पूछे जा रहे हैं। हाँ, अगर कोई टेबल दिखता है तो उसको आप जरूर करेंगे, ठीक है, जैसे सोल्यूशंस में एक टेबल दिया हुआ है, उसको आपको जरूर से करना है। बात करते हैं फिजिकल में क्वेश्चंस आपको लगाने कहाँ से। कंसेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिए, एग्जांपल्स आपने देख लिए, टेबल्स देख लिए, तो फिर क्वेश्चंस आपको कहाँ से लगाने हैं? क्वेश्चंस आपको फिजिकल केमिस्ट्री में लगाने हैं जो एनसीईआरटी में इंटेक्स सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हुए हैं, करना ही करना है। इक्विलिब्रियम में इस साल 2020 के पेपर में इक्विलिब्रियम में आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन था, जो कि एनसीईआरटी में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक एग्जांपल है, डाटा भी नहीं चेंज हुआ था, ठीक है। और लकली वो क्वेश्चन मैं 3 या 4 दिन पहले नीट के करके गया था इक्विलिब्रियम के, ठीक है, और वो क्वेश्चन एज इट इज आ गया। मुझे एग्जाम्पल मतलब मुझे नंबर आंसर याद था, मुझे डाटा देखने के बाद क्वेश्चन में डाटा तक नहीं चेंज किया गया, ठीक है। ये तो हाल हो रहा है, ये है पेपर के लेवल। एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के नीट में डाल दे रहे हैं, डाटा भी नहीं चेंज कर रहे। इसके अलावा आप पूछेंगे कि सर एग्जांपल्स तो अगर लगा लिए तो फिर चैप्टर के पीछे भी तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो 70-75 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, नहीं लगाना है। वो सब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है उसमें। आपको जो एच की प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो रख के आपको सॉल्व कराया है, वो सारे क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं।
आप इंटेक्स क्वेश्चन करिए, ठीक है, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो करिए। इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कोई ऑब्जेक्टिव बुक लगाइए, अच्छी ऑब्जेक्टिव बुक लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। और इसके बाद भी अगर आपको और कुछ करना है, और कुछ करने का मन है, टाइम बचता है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके पीडीएफ नेट पे आपको हर जगह अवेलेबल है, फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसमें भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वो लगा लीजिए, उसके भी लॉन्ग आंसर नहीं करने, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने। अगर आपको थ्योरी क्वेश्चंस करने हैं, जैसे नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं आपको, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, थर्मोडाइनमिक्स में आपको एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज हैं उसमें एक तो आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ हैं, तो उनको आप एक बार पलट के देख लीजिएगा, सारे लगाने नहीं बैठे, पलट के एक बार देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। रिडॉक्स वगैरह में जो भी स्ट्रक्चर दिए हुए हैं उनको ध्यान से देखना है, स्ट्रक्चर के बारे में आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका फिजिकल केमिस्ट्री को इस तरह से आपको अप्रोच करना है, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लगाने, बाकी ऑब्जेक्टिव लगाना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है, एनसीईआरटी रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो इसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर इनऑर्गेनिक की बात कर लेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स हैं जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स। बाकी के चैप्टर्स के बारे में तो ऑलरेडी बात कर लिया है। तो इन सारे चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, जीओसी भी लगानी है, जीओसी की भी एनसीईआरटी पढ़नी है आप, ठीक है। जीओसी में इस साल जो भी क्वेश्चन आया फिल्ट्रेशन स्ट्रिप वाला क्वेश्चन, वो मेरा गलत हो गया, ठीक है। जीओसी की एनसीईआरटी की रीडिंग मैंने नहीं लगाई थी, ठीक है, तो आप उस गलती से सीखें। और बाकी तो आप पढ़ते ही एनसीईआरटी, ठीक है, और इनके भी इंटेक्स्ट एग्जाम्पल्स करने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपके एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। रिएक्शन जितने जल्दी याद होते हैं उतने जल्दी भूलते भी हैं। सबसे अच्छा तरीका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अप्रोच करने का है कि आप नेम्ड रिएक्शंस की अलग एक कॉपी बना लें, ठीक है। नेम्ड रिएक्शन जितने भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं 22-30 हैं, 30 के करीब 27-28 आते हैं, ठीक है। आप उनको अलग से लिख लें, उनको लिख के प्रैक्टिस करें, बाकी के रिएक्शन भी आप लिख के प्रैक्टिस करें। जब भी आप अमीन से रिवाइज करने बैठ रहे हैं, आप एनसीईआरटी खोल रहे हैं, उसके साथ अपनी रफ कॉपी खोलिए, रिएक्शंस को देखिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, वही सेम रिएक्शंस उठा के एग्जाम में आ जा रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या होगी। इंटेक्स क्वेश्चन जितने हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में वो लगाना है, और एक्सरसाइजेस में जितने क्वेश्चन दिए हैं वो भी लगाने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लगाना है, जीओसी में आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर्स में, 5 चैप्टर्स में आपको जरूर से लगाना है, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना सफिशिएंट। बाकी आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, प्रीवियस ईयर कर लीजिए, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितना रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी बुक से आप जितनी ज़्यादा रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए चैप्टर्स, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, SPDF, ये 4 आपके ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, SPDF, कोऑर्डिनेशन, छूटा तो नहीं, मेटलर्जी और तो ये आपके हो गए इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स। पीरियोडिक टेबल में एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। केमिकल बॉन्डिंग में एक बार पढ़ लीजिए, साइंटिस्ट के नाम आपको रटने की जरूरत नहीं है, किस ईयर में दिया गया कौन सी थ्योरी, ये भी रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा बहुत नॉलेज ऑक्टेट थ्योरी में क्या था, सुपर ऑक्टेट क्या था, ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज रहेगी तो चलेगी। बट बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में आपको कंसेप्ट किसी अच्छे टीचर से सीखना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ के आप नहीं खुद से नहीं कर सकते। केमिकल बॉन्डिंग का अगर आपको कंसेप्ट नहीं है तो आपको ऑर्गेनिक में भी प्रॉब्लम होगी, इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होगी, फिजिकल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से फोकस करना है, जितना टाइम आप दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको दे के पढ़ना है, ताकि एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाइब्रिडाइजेशन आप समझ जाओ, निकालना नहीं, आप हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझे, ठीक है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सारी चीजें आपको कंसेप्चुअली आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। हाइड्रोजन छोटा चैप्टर है, रटना है, फैक्ट्स है, रटना है, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है तो आपके कंसेप्ट बने हुए हैं, ठीक है, तो आपको फिर ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने में डिफिकल्टी नहीं आएगी,
अगर आपने पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से समझा हुआ है, पीरियोडिक टेबल आपको एक ट्रेंड्स का मोटा मोटा ओवरव्यू मिल जाता है। फिर जब हम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उन ट्रेंड्स में जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं या जो भी सिमिलैरिटीज़ है उनको हम अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं और उस पर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। बट बेस आपका पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ही प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर को अच्छे से करना है आपको, ताकि आपकी कंसेप्ट बने रहे। हाइड्रोजन आप इजीली कर ले जाओगे, ठीक है, 2 दिन आप टाइम दोगे तो हाइड्रोजन कर ले जाओगे। SPDF ये 4 ब्लॉक केमिस्ट्री, ठीक है। पी ब्लॉक तो खास तौर से ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है। अप्रोच करने का इजी तरीका है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी पढ़िए, ठीक है। जैसे एस ब्लॉक अगर पढ़ रहे हैं, 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, एक ग्रुप एक दिन में पढ़िए या आधा ही पढ़िए, एक दिन फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगले दिन केमिकल प्रॉपर्टीज, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अगर आपके पास टाइम है, और जो कि ऑब्वियसली अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, आप नोट्स बना सकते हैं, अभी भी बनाइए। पी ब्लॉक में आपको वही करना है, जितने भी आपको ट्रेंड्स मिल रहे हैं ना, ठीक है, बॉइलिंग ऑर्डर का, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, एसिडिक स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ का, मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का, जितने भी आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं उनको आप अलग से लिखते जाइए, ठीक है। ऑर्डर्स आप अलग से लिखते जाइए। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में ज़्यादा आपको, बहुत ज़्यादा आपको उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर के सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक में कुछ खास नहीं है, कुछ अजीब से ट्रेंड्स हैं और क्वेश्चंस फिक्स्ड हैं कि यहीं से आता है डी एंड एफ ब्लॉक में, ठीक है। चैप्टर में अगर बात की जाए तो कंसेप्ट काफ़ी कुछ अलग है, ठीक है। बाकी चैप्टर्स के मुकाबले डी एंड एफ ब्लॉक थोड़ा बच्चों को अजीब पड़ता है पढ़ने में, थोड़ा नया केमिस्ट्री आती है, ठीक है, अलग ही ट्रेंड चलता है। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक। इसको अप्रोच करने के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा, बेसिकली ब्लॉक केमिस्ट्री पूरी कैसे अप्रोच करनी है इसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एंड बाकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, अभी तक जितने भी आपने चीज़ें पढ़ी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ये सब का थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए, बट अगर आपको ब्लॉक केमिस्ट्री नहीं भी आती है ना तो भी आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसका कुछ लेना देना नहीं है। डी एंड एफ ब्लॉक से थोड़ा बहुत लेना देना है, लेकिन अगर वो भी आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपको कोऑर्डिनेशन काम चल जाएगा। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी तो 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। ईजी है, अगर कंसेप्ट आपको आते हैं तो ईजी है, और कंसेप्ट समझना इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको अच्छे से करना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्वेश्चंस एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जांपल्स तो यार फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों में आपको लगाना है। एक्सरसाइजेस में आपको ऑर्गेनिक के लगाने हैं, इनऑर्गेनिक में अगर टाइम है, मन कर रहा है तो आप लगा लीजिए, बाकी इंटेक्स्ट एग्जांपल्स तो करने ही करने हैं, ठीक है। तो चारों कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई, चारों के बारे में बात तो हो गई है, ठीक है। अब जल्दी से हाई यील्डिंग टॉपिक्स देख लेते हैं, ठीक है। हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपके कौन कौन से? हाई यील्डिंग टॉपिक्स, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन एंड पी ब्लॉक, ठीक है। अगर अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है, तीनों से 15-15 क्वेश्चन आते हैं, 15-15 क्वेश्चन रफली, ठीक है। इधर इधर यही ट्रेंड चल रहा है। और ऑर्गेनिक में आपको वो चैप्टर्स भी इंक्लूड करने हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में आपको ये चारों चैप्टर्स इंक्लूड कर देने हैं, और इनऑर्गेनिक में आपको मेटलर्जी इंक्लूड कर देना है, और फिजिकल में आपको सरफेस केमिस्ट्री इंक्लूड कर देना है। 3 कैटेगरी मोटी मोटी करेंगे तो आपको 15-15-15 इक्वल मिलेंगे चैप्टर्स। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, इन 15 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन और पी ब्लॉक से ही पूछे जाते हैं। हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से करना है, कंसेप्ट समझ के करना है, इनके साथ लापरवाही नहीं करनी, ठीक। दूसरी बात, फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री रफली सबसे 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, ठीक है, इनसे 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है आना। 2 से 3 मतलब दोनों को मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं, अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन आते हैं, किसी में कभी ज़्यादा, किसी में 2, कभी 3। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 1 रहता है, ठीक है। सोल्यूशन में कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, सॉलिड से कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो फिजिकल में मिक्स मैच चलता है, ठीक है, किसी एक तरफ से ज़्यादा करेंगे तो किसी एक तरफ से कम करेंगे। रिडॉक्स से कभी क्वेश्चन होता है कभी नहीं होता, इधर 2 साल से तो रिडॉक्स से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, 2-3 सालों से रिडॉक्स को कंसिडर किया गया है। सरफेस केमिस्ट्री से पहले क्वेश्चन नहीं आया करता था 3-4 साल पहले, बट अब आने लगा, ठीक है, तो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग सारे चैप्टर्स ही आपको अच्छे से करने हैं, कंसेप्ट होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की, तभी आप अप्रोच कर पाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग, जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स। जीओसी से 3 से 4 क्वेश्चन तो हर साल आने ही आने हैं। और क्योंकि जीओसी जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं जीओसी मतलब उसमें आपको नॉमेनक्लेचर, ठीक है, आइसोमेरिज्म और जितने भी आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स, जितने आपके प्रोसेसेस हैं, ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, सबको मैं इंक्लूड करके बोल रहा हूँ जीओसी में। और जितने आपके बाकी इफेक्ट्स हैं, ठीक है, प्लस आई माइनस आई, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, तो जितने भी आपके इफेक्ट्स हैं उनको इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ, ठीक। जीओसी से 3 से 4 क्वेश्चन और हाइड्रोकार्बन से भी 3 क्वेश्चन, जीओसी से कभी कभी 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, केमिकल बॉन्डिंग से भी कभी कभी 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे आपके हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री में। इसके अलावा लास्ट में 2-3 चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने क्या अलग किया, मैंने स्ट्रक्चर्स की एक अलग से कॉपी बनाई थी। 2019 में रिडॉक्स रिएक्शन में एक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपकी 11th में 2 एनसीईआरटी है, ठीक है, 12th की आपके पास 2 एनसीईआरटी है। दोनों एनसीईआरटी बुक्स में आपके जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में ढेर सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, केमिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आप उनको अलग से एक पेज में बना लें। 60 से 70 स्ट्रक्चर्स आते हैं एसिड्स में, जितने कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ठीक है। आपने ओम्स का सुना होगा, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। तो इन सारों स्ट्रक्चर्स को आपको एक अलग जगह से बना के रख लेना है। दूसरा, आपको जो सोल्यूशंस जैसे चैप्टर उसमें 2-3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, उनको आप अलग से बना के रख लीजिए, ठीक है। तो ये बाद में रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, रिवीजन के लिए आप बहुत जल्दी फिर उसको रिवाइज कर लें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपके स्ट्रक्चर्स क्लियर है ना, अगर आपने स्ट्रक्चर्स की एक अलग से कॉपी बनाई हुई है, तो केमिकल बॉन्डिंग में जितने हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन आते हैं उनको आप बहुत ईजिली अप्रोच कर पाएंगे, ठीक। तो 11th और 12th के एनसीईआरटी में जितने स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं उनको अलग से बना लेना है, टेबल्स और जो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं उनको चैप्टर वाइज अलग से लिख लेना है। एक पेज में आपको सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे जो फिजिकल केमिस्ट्री के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मोल कंसेप्ट में कुछ है नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ खास नहीं है, बट सॉल्यूशंस में है। सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, डिफेक्ट्स के एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, ठीक। बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके डैनियल सेल, लेक्लांचे सेल के जो भी एग्जांपल्स हैं, 1-2 एग्जांपल दिए हुए हैं। बैटरीज में प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, बट अब पॉसिबिलिटी बन रही है कि वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो उन सब एग्जांपल्स को आपको ध्यान देना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में अब 15 क्वेश्चन ऐसे नहीं कि सारे सारे न्यूमेरिकल्स ही आ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके अब 1-2-3 क्वेश्चन थ्योरी आ जा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे जो बेसिकली जो ड्रॉपर्स होते हैं उससे न्यूमेरिकल लगाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब न्यूमेरिकल्स टू से जा रहे हैं, सॉल्यूशंस देखा चैप्टर, बस न्यूमेरिकल लगाए जा रहे हैं। क्वेश्चन आ गया आपका आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और जो क्लास 12 का बच्चा था, अभी भी बोर्ड दिया था, रटा हुआ था, उसका एग्जाम्पल कर ले गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर्स की अलग से कॉपी बना लेनी है, एग्जाम्पल्स की अलग से कॉपी बना लेनी है, और सिर्फ टू द पॉइंट एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए करनी है। बाकी अच्छी किताब से ऑब्जेक्टिव लगानी है, प्रीवियस ईयर लगानी है, ठीक है। तो बस वीडियो को आप ख़त्म करते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। और अगर आपको ब्लॉक केमिस्ट्री कैसे अप्रोच करना है, SPDF, ये चारों चैप्टर्स आपको कैसे अप्रोच करने हैं, इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट में वो भी बताइए, ठीक है। थैंक यू।